स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमने पिछले वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 सम किए थे। तो मैंने 3 कुछ यहाँ पे होमवर्क में डाले थे आपको। ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या आप लोगों ने कर लिया है? जल्दी बताइए, क्या आपने कर लिया है? अगर कर लिए हैं तो चेक कर लीजिएगा, और नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो पहली बार इस चैनल पे है वो प्लीज एक बार 2.1 का एक वीडियो है, एक्सरसाइज 2.1 का, केवल 2 मिनट में मैंने करा दी थी। 2.1 ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक 2.2 का है। 2.2 के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करा दिए थे इसके अंदर के, ठीक है। उसी पैटर्न पर ये 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको आज अपन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 2.2 का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी काफी समय है अपने पास, अभी तो 10th आपकी स्टार्ट ही हुई है। और अगर इस वीडियो को कोई बाद में अगर देखेगा, एग्जाम टाइम पे अगर इस वीडियो को देखेगा कोई, तो स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। पहले सबसे पहले वही पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद अपन को रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा ये। इस क्वेश्चन के लिए कोई ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। इसके इक्वल्स टू में 0 रखो। यहाँ पे 4 और 4 कॉमन आ रहा है ना, स्टार्टिंग में ही कॉमन आ रहा है, और u भी कॉमन आ रहा है, तो 4u को कॉमन ले लो। तो इसका 4 और इसका एक u कॉमन आ गया, तो इसके पास एक u बचेगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस इसके पास एक तो u कॉमन आ गया, बेटा ये 4 नहीं है, u है, आपको पता है ना, ये u है। तो u कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया। क्या 8 के अंदर 4 छुपा हुआ था? 8 के अंदर 4 छुपा हुआ है ना, 4 2 8, तो 4 तो बाहर आ गया, क्या बचा 2, तो इसके अंदर बच जाएगा 2। इक्वल्स टू में क्या आएगा 0, क्लियर है, 0 आएगा। अब एक बन गया 4u, एक बन गया u प्लस 2, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो एक तो बन गया 4u इक्वल्स टू 0, एक बन गया u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ही आसान हो गया, उन 3 से भी आसान हो गया, छोटा सा हो गया। तो u इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 0। पहला 0 क्या आ गया 0, पहला 0 भी 0 ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगला वाला देखो, u इक्वल्स टू 2 वहां पर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -2। बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -2। चलिए देखिए, अब यहां तक तो खत्म होता नहीं है, फिर अपन रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले की तरह सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली करेंगे। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो 0 प्लस -2, इसका मतलब 0 प्लस माइनस माइनस -2, 0 में से -2 गया तो -2 बचेगा, ठीक है। और अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है -2, तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ 2 फॉर्मूले थे छोटे छोटे, कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमने कल याद किया था -b बाय a, ठीक है। तो माइनस तो यहां लगा रहेगा, b देख लो b क्या है। अब यहां पे देखो, ये तो a है, ये b है, और c है ही नहीं। c यानी कांस्टेंट पार्ट इसमें है ही नहीं। ये a है, a का मतलब 4 है, b 8 है, और c कुछ नहीं है। तो इसका मतलब a तो कितना है 4 और b कितना है -8 है, तो यहां पे आ जाएगा -8, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। और a कितना है 4 है, ठीक है। 4 का डिवाइड 8 में करो, 2 टाइम्स गया, तो यानी कितना आ गया -2। तो हमारा यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2 है, यानी एकदम क्वेश्चन सही चल रहा है। अब प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सब बताएंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c बाय a, क्या होती है c बाय a। अच्छा मैंने बताया था c यहां पर है ही नहीं, c तो 0 है, तो c 0 है, और a कितना है 4। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं कितना आता है 0, तो क्या यहाँ पे भी प्रोडक्ट 0 था और यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या है 0, यानी ये क्वेश्चन एकदम ठीक है। क्या आपने कर लिया था ये क्वेश्चन? अगर कर लिया था तो यस लिखिए कमेंट में, और नहीं किया था तो आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था टी स्क्वायर माइनस 15, क्या था टी स्क्वायर माइनस 15। फिफ्थ क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15, यही था। तो इसको भी सिंपली क्या करेंगे,
इक्वल्स टू 0 रख देंगे। अब ये 15 कहां जाएगा, उधर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहाँ पे रूट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो पता है आपको, 9th में पढ़ा है, अपन ने 8th में पढ़ा है कि स्क्वायर हटता है तो वहां पे अंडर रूट चला जाता है। तो टी इक्वल्स टू √15, लेकिन प्लस माइनस का, रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो ठीक है, तो यानी कि टी की वैल्यू एक तो आ गई √15 और एक टी की वैल्यू क्या आ गई, -√15। तो यानी अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, √15 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -√15। करेक्ट है, यही है। अब अल्फा बीटा आ चुका है तो यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, √15 प्लस माइनस का √15, तो √15 प्लस माइनस -√15 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना आया, 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया, √15 और बीटा कितना आया, -√15। सही है, ठीक है। अभी देखो प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो माइनस में आएगा, √15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, क्या आएगा, 15। जब भी दो सेम नंबर रूट में दे रखे हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो सेम नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। क्यों हटता है, देखो यही बता देता हूं, √15 इंटू √15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, √25, और √25 का जब आप अंडर रूट निकालोगे 15 ही तो आएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 15। कितना लिख देते हैं, 15। तो -15 क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। इसी से तो अपन वेरीफाई करते हैं। तो -b/a, तो माइनस यहां लगा दो, b कितना है, b। अब यहां देखो b नहीं है, यहां पर b अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि देखो हम इससे इसकी कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c, ax² यानी कि ये 2 वाला डिग्री वाला तो है, bx x वाला नहीं है यहाँ पे, और c वाला है, यानी b इसमें है ही नहीं, तो b का क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, और a कितना रहेगा, 1, a कितना रहेगा, 1। तो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां देख लो, यहां पे भी 0 आया था ना, वहां पे भी आ गया, यानी एकदम सही है। c/a, c है यहाँ पे -15, कितना है, -15, और a कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, -15 में 1 का डिवाइड करेंगे, -15 आएगा। क्या ये -15 ही आया, एकदम सही है, यानी क्वेश्चन एकदम ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या, बताइए, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? अगर आ रहे हैं तो लाइक करो ना, फिर लाइक करो, लाइक का बटन ठोको लाइक के बटन को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो फटाफट, और नए हो सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। 6th क्वेश्चन इसी का है, 3x² -x -4। चलिए ये वापस वही आ गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे -x लाना है, यानी कि माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -4 × 3 यानी -12, 3 × -4 -12 लाना है मुझे मल्टीप्लाई करने पर, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए, -1। तो -1 कैसे आएगा, सोचो, क्या 4 की टेबल में 3 टाइम्स करेंगे तो 12 आता है, 4 3 12। तो यहां पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, -4 + 3, तो 4 3 12 तो हो जाएगा -12। ठीक है, यानी कि -4 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 और 3। लेकिन जब इसको -4 + 3 करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, और माइनस का 1 आएगा। सही है, तो इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो गए, 4 और 3, 4 और 3। चलिए 4 और 3 के हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं। तो 3x² एज इट इज, यहां पर माइनस का 4 भी एज इट इज। इसको कैसे लिखना है, -4x और +3x। सही हूं मैं, क्योंकि -4x और +3x करेंगे तो -x ही आएगा। 4 में से 3x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का x बचेगा, एक x बचेगा। तो अब ये अलग और ये अलग, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है भैया x। ठीक है, x कॉमन आ गया। इसके पास क्या बच गया, 3 और एक x, 3 और एक x, तो 3x माइनस, इसके पास x तो बाहर आ गया, x तो बाहर आ गया, तो क्या बचा 4। ठीक है, प्लस
3x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या बाहर निकालते हैं, 1 बाहर निकालते हैं। 1 बाहर आ गया, और 1 बाहर आ गया तो अंदर एज इट इज ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा 3x माइनस 4। क्या ये दोनों सेम आ गए? क्या ये दोनों सेम है? सेम है भैया। तो सेम है तो इनको एक बार में लिख लो, 3x माइनस 4, और ये x बचा है और ये प्लस का 1 बचा है, तो x प्लस 1, ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर आ गए, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आ गए हैं, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रख के इसका क्या निकालेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जीरोस। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो x तो यहीं रह जाएगा, 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो यानी कि ये बीटा है, बीटा की वैल्यू माइनस 1 है। यहाँ पर क्या होगा, 3x यहाँ रह जाएगा, यही रह जाएगा, 4 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे 3 है, x को मुझे अकेला छोड़ना है क्योंकि x की ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। यहाँ तक समझ में आ जाता है ना सबको, आराम से 9 पे किया अपन ने कि अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, बिल्कुल इजी। अब उसके बाद क्या है, वही चीजें वापस दोहरानी है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, 4/3, 4/3, और बीटा कितना है, माइनस का 1, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1, ठीक है, और इसके नीचे 1 लगा दो। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, तो 3 का डिवाइड 3 में करो, 1 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, तो 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, 4 1 जा 4, माइनस का साइन लगाओ। 1 का डिवाइड करो 3 में, 1 का डिवाइड करो 3 में, 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 1 3 जा 3, 3 टाइम्स गया, और 3 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1/3, सम ऑफ जीरोस कितना आया, 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है अपने पास, 4/3, और बीटा कितना है बेटा, -1, सही है। तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया, अब इसको वेरीफाई कर लेंगे, इतनी सी जगह में हो जाएगा क्या, हाँ भैया हो जाएगा। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, -b/a, तो माइनस पहले से लगा लो। b कितना है, b कितना है, देखो b है -1, तो -1, और a कितना है, a 3 है, 3 है, -1/3 तो है, ठीक है। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, क्या आंसर आ गया, 1/3। क्या यही था 1/3, अरे वाह सही है, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, c/a। तो c कितना है ढूंढो, c ये रहा, -4, कितना है, -4, तो -4, और a कितना है, 3। क्या यहां पर जो आया है वहां पर भी यही था, क्या यहां पर जो 1/3 आया है यहां पर भी था, इसका मतलब क्वेश्चन एकदम ठीक है। इस तरह क्या, देखो आप फटाफट से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसका वीडियो पॉज करके देख लेना। तो देखिए ये थी 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी, और उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है आज। अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे अपन, क्योंकि ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, उसको कराना भी जरूरी था। सभी बच्चे होमवर्क कर भी लेते हैं, कुछ डाउट भी होता है तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब अगले सेशन में क्या करेंगे, अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट, है ना, और फिर कुछ थर्ड चैप्टर के बारे में बात भी कर लेंगे अगर समय मिलेगा तो, नहीं तो सेकंड चैप्टर को अगले वाले में कंप्लीट कर लेंगे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आपसे लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।